बड़ी खबर आई जंग में हमास के एक और बड़े कमांडर के मारे जाने से जुड़ी। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने हमास की रॉकेट यूनिट के प्रमुख अबू जिना को मार गिराया। इजराइल के मुताबिक 7 अक्टूबर को अबू जिना के बनाए प्लान के मुताबिक ही करीब 5000 रॉकेट इजराइल पर बरसाए गए थे। यानी अबू जिना ही 7 अक्टूबर के रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड है। हमास के इस कमांडर को रॉकेट मैन के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसे रॉकेट बनाने में महारत हासिल थी। इजराइल के मुताबिक उत्तरी गाजा में बंकर में छिपकर बैठे अबू जिना को उसकी सेना ने आसानी से मार गिराया। मतलब इजराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया और अबू जिना नाम का यह कमांडर इजराइल की इसी लिस्ट में था। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। इजराइल की सेना के मुताबिक इस हमले में हमास का रॉकेट मैन कहा जाने वाला कमांडर अबू जिना भी मारा गया, जो हमास के लिए रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। ऐसे में हमास के मुख्यालय पर हमला कर इजराइल की सेना ने एक तीर से 2 निशाने साध दिए और हमास के कमांडर अबू जिना के साथ साथ उसके हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा भी तबाह कर दिया। और इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ क्योंकि इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इजराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। खबर है कि छोटे रॉकेटों और बमों का एक बड़ा जखीरा भी इस ऑपरेशन में नष्ट हो गया। दावा तो ये तक है कि यह ऑपरेशन खासतौर पर अबू जिना को निशाना बनाने के लिए ही किया गया था। इजराइल की सेना हमास के खात्मे के लिए लगातार गाजा में छोटे छोटे ऑपरेशन चला रही है ताकि वो धीरे धीरे कर हमास के एक एक कमांडर को ढेर कर सके। इसके लिए इजराइल की सेना हमास के ठिकानों को ढूंढ रही है और चुन चुन कर उन पर बम बरसा रही है। अबू जिना का नाम हमास के उन कमांडरों की लिस्ट में था जिनकी तलाश इजराइल की सेना लंबे वक्त से कर रही है। इसीलिए इजराइल की सेना ने अपने फाइटर जेट को हमास के उस हेडक्वार्टर पे हमला करने के लिए भेज दिया, जिसके कुछ ही देर बाद वहां जोरदार धमाका हुआ और वो मुख्यालय तबाह हो गया और हमास का कमांडर अबू जिना भी ढेर हो गया। मतलब इजराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेट मैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इसके साथ ही वो हमास की रॉकेट फैक्ट्री का भी हेड था क्योंकि उसने हमास के लड़ाकों के लिए हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा तैयार कर दिया था, जिसके दम पर हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। कुछ दिन पहले इजराइल की सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था जिसमें हमास की बनाई पाइप मिसाइलों को दिखाया गया था। आरोप लगा था कि हमास के लड़ाकों ने पानी के पाइपों में बारूद भरकर उन्हें मिसाइल में बदल दिया था और उन्हीं मिसाइलों से 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ वार किए थे। दावा किया जा रहा है कि इन मिसाइलों को बनाने वाली जो टीम थी उसकी अगुवाई अबू जिना ही करता था।